तो चलिए गाइस, लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और फैंटेसी वीडियो जहां आपको मौका मिलेगा ढेरों इनाम जीतने का। मैं हूं अंश शर्मा और मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है आस्था। और आस्था आज इसलिए इतनी खुश है क्योंकि एक बार फिर आस्था ने अपने पिछले मुकाबलों में काफी सारे ढेरों इनाम जीत चुके हैं हमारी फैंटेसी टीम्स को यूज करके। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें। तो चलिए आज बात करेंगे वर्ल्ड कप के 40वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड और नेदरलैंड्स के बीच। वैसे तो इस मैच की इंपॉर्टेंस बहुत कम है आस्था, क्योंकि दोनों टीमें ऑलरेडी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी दोनों टीमें चाहेंगी कि अपने बाकी के मैचेस जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लें। बिल्कुल अंश, चाहेंगी, क्योंकि अगर इन दोनों टीम्स में से जो भी जीतता है और 7वें पायदान तक भी आ जाते हैं तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर नेदरलैंड्स और इंग्लैंड दोनों का ही इक्वल चांस है जीतने का और अपनी जगह बनाने का। बिल्कुल, दोनों के पास इक्वल चांस है और इक्वल चांस तभी बना रहेगा जब पिच इक्वल हो। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, जो कि ये मुकाबला खेला जाएगा पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। तो आस्था, इससे पहले 2 मैचेस खेले जा चुके हैं यहाँ पर। एकदम सेम पिच होगी या फिर कुछ अलग पिच आपको नजर आ सकती है इस मैच में? देखिए अंश, मुझे लगता है पिच जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी पिचेस है सारी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस है, बहुत सारे रन्स बन रहे हैं हर पिच पर, तो इस पिच पर भी रन्स बनेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पर पेसर्स को मदद है और जो सेकेंड हाफ आता है ना वहाँ पे आते ही स्पिनर्स एक्शन में आ जाते हैं। हम कितने सारे रन चेजेस देख रहे हैं, डिफेंड जो टीम्स करी है वो देख रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बॉलर्स का रोल है ना इस वर्ल्ड कप में वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और ऊपर से दोनों टीम्स की बात कर ले तो आस्था इतने अच्छे बॉलर्स हैं, इन फॉर्म बॉलर्स हैं दोनों टीमों में। नेदरलैंड्स की बात कर ले तो रोलोफ वैन डर मर्वे हैं, लोगन वैन बीक हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड की बात कर ले तो क्रिस वोक्स, जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया के सामने शानदार गेंदबाजी की थी, डेविड विली हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आस्था, अच्छा कॉन्टेस्ट तब देखने को मिलेगा जब बारिश मैच में नहीं आएगी। वैसे तो पुणे जाना जाता है एक अच्छे मौसम के लिए, अच्छा खासा वेदर वहां पर रहता है, तो सेम ही रहेगा या फिर कुछ अलग वेदर देखने को मिलेगा? देखिए अंश, जो बारिश की आप बात करें उसके चांसेस तो टोटल 15% है और जो ह्यूमिडिटी है वो भी 60% के आसपास है और जो टेम्परेचर है वहाँ पे वो 30 to 32 डिग्री के आसपास है। तो आप ये देख लीजिए कि बारिश के चांसेस तो हैं, मतलब ये हो सकता है कि बारिश हो, कुछ देर के लिए मैच रुक जाए या फिर बारिश होने की वजह से ओवर्स कम करे जाएं, पर बारिश वाला फैक्टर इस मैच में ना थोड़ा सा रहने वाला है। थोड़ा सा रहने वाला है, यानी थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेनी होगी पाकिस्तान टीम से, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने देखा था बारिश हुई थी और पाकिस्तान की टीम 400 रन चेज करते हुए भी जीत गई थी। तो चलिए देखते हैं, ये तो बाकी की बातें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपके हाथ में है वो है आपकी टीम है। तो सबसे पहले अब टीम की बात करेंगे इंग्लैंड की। डिफेंडिंग चैंपियंस का टैग लेकर आए थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन पूरी तरह से अब तक इनकी टीम फ्लॉप साबित हुई है। इस मैच में आस्था क्या लगता है, कोई चेंज नजर आ रहा है इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 में? देखिए अंश, अगर मैं इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास जॉनी बेस्टो, उसके बाद डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टन, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल रशीद और मार्क वुड। तो चलिए ये तो हो गई इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब एक बार बात कर लेते हैं उनके ओपोनेंट्स की, यानी कि नेदरलैंड्स की। तो पिछले मुकाबले में वापसी कर चुके हैं वेस्ले बरेसी, उनके साथ आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मैक्स ओडाउड। उसके बाद बात कर ले नंबर 3 पर आएंगे कॉलिन एकरमैन, उसके बाद साइब्रेंड एंगलब्रेड, जो कि पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। फिर कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, बज दी लीडे, साकिब जुल्फिकार, लोगन वैन बीक, रोलोफ वैन डर मर्वे, आर्देन डक और उसके बाद आखिरी प्लेयर आ जाएंगे पॉल वैन मीकन। तो कुछ इस तरह से दिख सकती हैं दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब आपको क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब हमारे चैनल सीजी फैंटेसी शो को, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार इस वर्ल्ड कप में सारे मैचेस कवर किए जा चुके हैं और बड़े मैचेस आस्था भी आने बाकी है। सेमीफाइनल्स आएंगे, फाइनल आएंगे, हर मैच की हम आपको बेस्ट फैंटेसी टीम बनाकर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर आस्था सारी टॉस की अपडेट्स हम अपने फैंस को देते हैं और हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम है वो भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ भी आप मिस ना कर लें, इसलिए जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। तो चलिए आस्था, अब फाइनली टाइम आ गया हमारी टीम बनाने का। चलिए बिल्कुल। तो चलिए अब सीधा चलते हैं यहाँ से हमारी फैंटेसी टीम बनाने, जो कि होगी इंग्लैंड और नेदरलैंड्स मुकाबले। तो चलिए गाइस, अब बना लेते हैं हमारी इंग्लैंड और नेदरलैंड्स मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी टीम। और सबसे पहला प्लेयर आपको बताएंगी आस्था।
तो सबसे पहला प्लेयर जो अंश मैंने लिया है वो क्रिस वोक्स लिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में ही इन्होंने 4 विकेट्स ली थी और जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं मुझे लगता है नीदरलैंड्स के सामने भी इतने ही कुछ विकेट्स लेने वाले हैं। बिल्कुल लेने वाले हैं। देखिए, और फास्ट बॉलर्स की बात आई है तो अब नेदरलैंड्स के बेस्ट फास्ट बॉलर यानी कि लोगन वैन बीक की भी बात करेंगे, क्योंकि नेदरलैंड्स की टीम जरूर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन जितने भी मैचेस इन्होंने जीते हैं उसमें लोगन वैन बीक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, चाहे नई बॉल से स्विंग कराने की एबिलिटी हो या फिर लोअर ऑर्डर में आकर कुछ क्रूशियल रन्स करने की एबिलिटी। लोगन वैन बीक एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स दिला सकते हैं, क्योंकि देखिए इकोनॉमी और ये सब चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लेकिन फैंटेसी में आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि आपको दोनों तरह से कंट्रीब्यूट करें, और लोगन वैन बीक को आपकी टीम में रखना बहुत जरूरी है। देखिए अंश, बात करें कि दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के मार्क वुड को तो कोई भूल ही नहीं सकता है। विकेट्स तो हर मैच में एक दो विकेट्स तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो आके इन्होंने एक ओवर में 5 छक्के जो लगाए थे, मुझे लगता है कि किसी बॉलर ने 10वें नंबर पे आके ऐसा कारनामा ना बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में भी ना कुछ नया करने वाले हैं। विकेट्स तो ले ही रहे हैं, अगर क्या पता बैटिंग आए तो एक और छक्के हमें देखने को मिल जाए। बिल्कुल, और छक्के देखने को तो बस डी लीडे के बैट से भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब काफी समय हो गया है जब से बस डी लीडे के बैट से एक बड़ी पारी आई नहीं है। जब इन्होंने टूर्नामेंट शुरू किया था तो रचिन रविंद्रा के साथ इनका भी नाम रखा जा रहा था, क्योंकि कुछ अच्छे नॉक्स इन्होंने खेले थे। खासतौर पर अगर साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात करें तो बहुत अच्छी पारी इन्होंने खेली। उसके अलावा विकेट्स भी आकर चटका देते हैं, अच्छी मीडियम पेस की गेंदबाजी भी ये करते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की पिक होगा, लेकिन अगर आप दांव खेलना चाहें तो बस डी लीडे वो प्लेयर हैं जो आपको फैंटेसी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक और प्लेयर जो मुझे लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट फिट है हमारी फैंटेसी 11 के लिए, वो है आदिल रशीद। अभी तक इंग्लैंड की साइड से हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं और 10 विकेट्स ले चुके हैं इस विश्व कप में। मतलब अगर एक तरफ से बॉलर्स की पिटाई हो रही है तो दूसरी तरफ से आके विकेट्स लेना, रन रेट को स्लो करना, बैट्समैन को फंसाना, तो एक परफेक्ट ऑलराउंडर की तरह काम करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस 11 में ना आपको आदिल रशीद को जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए ये तो बहुत बात हो चुकी है ऑलराउंडर्स की, बॉलर्स की। अब एक बैट्समैन का नाम लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होंगे नेदरलैंड्स के साई ब्रांड एंगलब्रेट। क्योंकि देखिए नेदरलैंड्स का इकलौता कोई ऐसा प्लेयर है जिसने अब तक पूरे टूर्नामेंट में इंप्रेस किया है, तो वो होंगे साई ब्रांड। शुरुआती मैचेस में आज तक इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जब से आए हैं पूरी टीम को ओवरशैडो कर चुके हैं। पिछले मैच में एक अच्छा अर्धशतक बनाया था, उससे पहले भी 1-2 बहुत अच्छे अर्धशतक बना चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको साथ नहीं मिल रहा है दूसरे एंड से। शायद अगर कोई दूसरा प्लेयर इनका साथ दे तो ये एक बड़ी पारी भी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। तो इस यंगस्टर में हमने भरोसा जताया है और हम उम्मीद करेंगे आप भी इस प्लेयर में पूरा भरोसा जताएं। देखिए मुझे लगता है कि अगर भरोसा जताने की बात हो ही रही है तो भरोसा तो थोड़ा इंग्लैंड के बैट्समैन भी डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए मैंने बैट्समैन में इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेस्टो को लिया है। ऐसा मतलब इस पूरे विश्व कप में देखने को मिला है कि अभी तक कोई नॉक नहीं आई है, कहीं कमबैक नहीं दिख रहा है, और विश्व कप से दोनों ही टीम बाहर हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बेस्टो के सर पे जो प्रेशर है ना वो रिलीज हो चुका है कि आप बाहर हैं, और अब जितना बल्ला वो खोलना चाहे बहुत आराम से खोल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में क्योंकि नेदरलैंड्स है सामने, तो थोड़ी वीक, अगर मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ी वीक टीम मानी जाती है इन कंपैरिजन विद इंग्लैंड। तो मुझे लगता है ये रन्स बनाने वाले हैं और आप इन पे दाव जरूर कीजिए। बिल्कुल दांव खेल सकते हैं आप जॉनी बेस्टो पर भी, और एक और प्लेयर की मैं अब ऐसी ही बात करने वाला हूं जिस पर आपको दांव खेलना होगा। क्योंकि देखिए जो रूट एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बड़ी रेपुटेशन लेकर आए थे इस वर्ल्ड कप में। फैब 4 की जब बात की जाती है तो जो रूट का नाम भी उसमें आता है, लेकिन अब तक परफॉर्मेंस दिखा नहीं है इस पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन वही बात है, सामने एक छोटी टीम है, नेदरलैंड्स के सामने बल्ला चल सकता है। पुणे की जो पिच है खासतौर पर वो काफी ज्यादा इनके बैटिंग स्टाइल को सूट करेगी। अगर थोड़ा सा टाइम लेंगे आस्था तो एक बड़ा नॉक मेरे हिसाब से नेदरलैंड्स के सामने जो रूट खेल सकते हैं। देखिए बड़ा नॉक तो अच्छी बात है, और मैं चाहती हूँ कि हमने अंश एक बॉलर शायद मिस कर दिए हैं, वो है डेविड विली, जो एक परफेक्ट ऑलराउंडर के तौर पर आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट हमने देखा इन्होंने 4 विकेट लिए, हर मैच में एक दो विकेट का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर किसी मैच में विकेट नहीं दे रहे हैं तो रन रेट का मुझे लगता है बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बल्लेबाजी भी आए ना तो नेदरलैंड्स के बॉलर्स के सामने तो एटलीस्ट इनका बल्ला भी चल सकता है। तो डेविड विली एक परफेक्ट बॉलर तो है ही, और अगर बैटिंग की अगर नौबत आ गई तो मुझे लगता है बैटिंग से भी ना आपको बहुत सारे रन्स देने वाले हैं और बहुत सारे पॉइंट्स जिताने वाले हैं। बिल्कुल पॉइंट्स जिताने वाले हैं बैटिंग से भी, लेकिन टीम तो यही चाहेगी कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं वही अपना काम कर दे और कम से कम नेदरलैंड्स के सामने तो इनकी बैटिंग ना आए। अब देखिए 9 प्लेयर्स हमारी टीम के आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी इस टीम के 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की।
सबसे पहले अगर वाइस कैप्टन की मैं बात कर लूं तो वो होंगे बेन स्टोक्स, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में वापसी की थी इन्होंने, अपने रिटायरमेंट से वापस आए थे अपनी टीम का साथ देने के लिए। उम्मीद की जा रही थी एक बड़ा रोल निभा सकते हैं इंग्लैंड की जीत में, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जरूर पिछले मैच में एक बड़ा शतक लगाया, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया वाले मुकाबले में बेन स्टोक्स ने एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन दूसरे एंड से साथ चाहिए होगा, चाहे बेन स्टोक्स हो या कोई भी प्लेयर हो, एक अकेला प्लेयर आपको मैच नहीं जिता सकता। तो मेरे लिए बेन स्टोक्स को आप लगातार बैक करें इस मैच में, और जरूर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन बैटिंग इतनी अच्छी करते हैं कि इनको वाइस कैप्टन हमने अपनी टीम में बना दिया। तो अंश ने आपको टीम के वाइस कैप्टन के बारे में बताया, तो मैं जरा थोड़ी सी बात कैप्टन के बारे में कर लेती हूँ जो हमने लिए हैं। डेविड मलान, मतलब इस विश्व कप में जब आए थे तो शतक जड़ दिया था और सबको ऐसा लग रहा था कि इस बार डेविड मलान का कुछ अलग ही रूप देखने को मिलने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं। इंग्लैंड जिस डिफेंडिंग चैंपियन, जिस टाइटल के साथ जाती है, जिस टाइटल के साथ खेलती है, वो अनफॉर्चुनेटली इस विश्व कप में नहीं दिखा है। और आई थिंक इन सारे बैटर्स और इन सारे बॉलर्स का कमबैक अंश कहीं ना कहीं हम सब इंतजार कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नीदरलैंड्स की साइड मुझे लगता है हल्की सी थोड़ी सी वीक है, तो डेविड मलान के बल्ले से भी ना यहाँ बहुत सारे रन आने वाले हैं। तो इसीलिए इस पूरी फैंटेसी 11 में हमने डेविड मलान को कैप्टन रखा है। और अगर एक बार अंश पूरी टीम पे नजर डाल ले तो कैप्टन के तौर पर है डेविड मलान, वाइस कैप्टन है बेन स्टोक्स, उसके बाद डेविड विली, जो रूट, जोनी बेस्टो, साइब्रिट, आदिल रशीद, बास दिलीडे, क्रिस वोक्स, लोगन वैन बीक और मार्क वुड। बिल्कुल, और देखिए अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि हमने इंग्लैंड के प्लेयर्स को इतना ज़्यादा क्यों प्रेफर किया है जबकि वो नहीं चले हैं आज तक इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि देखिए सामने एक तो पुणे की पिच है जहाँ पर बैटिंग करना कंपैरेटिवली इजी है, और नेदरलैंड्स की टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है इंप्रेस जरूर किया है, लेकिन बड़े टोटल्स बनाना उनके सामने आसान है। इसलिए आप भी अपनी टीम में अपना उसी हिसाब से रेशियो रखें कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो देखिए ये तो हो गई हमारी इस मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी टीम। अब आपको ये करना है, अगर आने वाले मैचेस में भी आपको हमारी टीम्स से रेफरेंस लेना है और ढेरों इनाम जीतने हैं, तो जाकर जल्दी से हमारे सीजी फैंटेसी शो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पर आपको टॉस के बाद की आज तक सारी अपडेट्स मिलेंगी, और जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुकाबले के साथ, एक नई फैंटेसी टीम के साथ।